मित्रों, पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आप सब ओनिडा का एसी लेने के बारे में सोच रहे हो, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला। अगर सोच रहे हो ना, वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि मैं जो ओनिडा का एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे को यूज़ करते करते पूरे 2 साल हो गए हैं। और पूरे 2 सालों के अंदर ओनिडा का एसी, मेरा ओनिडा का एसी कैसे परफॉर्म कर रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। और आपको ये भी बताने वाला हूं आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कूलिंग कैसे करता है, दिक्कत आई नहीं आई, सर्विस कैसी है, तमाम तरह की जो भी है आपको सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर होते हुए दिखाई दे जाएंगे। जबरदस्त होने वाली वीडियो, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे ओके सबसे पहले भाई मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2024 में लगवाया था ओनिडा एसी को, ठीक है ना। और भाई मैंने वीडियो भी डाली थी और काफ़ी सारे भाई बोल रहे थे कि भाई इसका इंडोर इंडोर यूनिट जो है वो छोटा है ना। आपने 1.5 टन लगवाया या 1 टन लगवाया है? मैंने 1.5 टन लगवाया था, 3 स्टार था, इन्वर्टर वाला। तो भाई बोल रहे हैं कि इसका इंडोर यूनिट छोटा है। भाई इंडोर यूनिट वाकई में ही छोटा जरूर लगता है, 1 टन के बरोबर लगता है, बट हाँ ये है 1.5 टन ही है। बाकी ये कंपनी का मैकेनिज्म है क्या है वो मेरे को नहीं पता है, ठीक है नहीं। बाकी अगर मैं बात करूं, जब मैंने लगवाया था तो ये 29,000 का मेरे को पड़ा था, 3 स्टार वाला। और 29,000 में मेरे को क्या क्या मिला था। सो रिमोट पहले तो देखो, इसका रिमोट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। गिरा भी दोगे तो बहुत हार्ड हार्ड क्वालिटी है, नॉर्मल नहीं है, हार्ड मटेरियल है, प्लास्टिक है। और सेल भी मिले थे रिमोट के अंदर, जो सेल होते हैं, ठीक है ना, सेल भी मिले थे। और ड्रेन पाइप मिला था, काफ़ी कंपनियां नहीं देती, इन्होंने दिया था। और बाकी सारी नॉर्मल जो कॉपर वाली पाइप वगैरह होती हैं वो मिली थी। और कॉपर है, फुल्ली कॉपर है ये। और इसकी जो है वोल्टेज रेंज है 160 से 280, ठीक है ना। 1 ईयर की फुल थी, 5 साल की कंप्रेशर थी, पीसीबी के ऊपर कोई गैस चार्जिंग की कोई वारंटी गारंटी नहीं थी, ठीक है। और साथ ही साथ भाई बताना चाहता हूँ, और फुल कैपेसिटी के ऊपर इसकी जो 4800 वाट है, 50% कैपेसिटी के ऊपर 24 से 2500 के आसपास है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं कूलिंग कैसे करता है, तो भाई मैंने जैसे आपको बोला कि काफ़ी सारे भाई बोलते हैं कि छोटा है, मतलब कि 1.5 टन तो लगता नहीं है, 1 टन लगता है। भाई हमें क्या, 1 टन लगे या 1.5 टन लगे, है ना, अंदर माल 1.5 टन वाला होना चाहिए। बाहर चाहे तो ये 1 टन जैसा लगे या 1 टन से भी छोटा लगे, हमें तो कूलिंग अच्छी चाहिए। तो कूलिंग के मामले में भाई चुम्मेश्वरी काम ये कर रहा है, सच में बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त काम करता है ना भाई। मैं तो 27-28 के नीचे कभी लेके नहीं गया, 27 से नीचे कभी लेके नहीं गया, अभी भी 27 पे चल रहा है तो 27 पे इतनी जबरदस्त कूलिंग करता है भाई कि क्या ही बताऊं, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की एसी भी इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करते हैं जितनी अच्छी कूलिंग भाई ये करता है। और 4 फैन स्पीड है इसकी, ठीक है ना। 4 फैन स्पीड के ऊपर आवाज करेगा, डेफिनेटली करेगा। 3 फैन स्पीड के ऊपर थोड़ी कम, 2 फैन स्पीड के ऊपर थोड़ी कम। बट इसके अंदर एक नया फीचर, जबरदस्त फीचर कंपनी ने ये डाल के दिया है कि अगर आप रिमोट देख रहे होंगे, पहले तो इसके रिमोट के अंदर लाइट जलेगी। अगर ओके का बटन यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पे देख लो प्योर एयर, इसमें नी फिल्टर मिलता है मेरे वाले में। और साथ में डिस्प्ले, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले हटानी है स्क्रीन के ऊपर इसी के ऊपर प्योर वाईफाई मॉडल नहीं है ये, स्लीप मोड है ना, एक यहाँ पे आई फील मोड, और ये क्वाइट मोड देखने को मिलता है। अगर आप इस क्वाइट मोड को एक बार प्रेस कर लेते हो तो भाई ये बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। साइलेंट का मतलब पता है, बिल्कुल साइलेंट। आप जज नहीं कर पाओगे कि आपके कमरे के अंदर एसी है भी है या नहीं है। डिस्प्ले भी ऑफ कर दोगे ना, फिर तो आपको कोई बोल ही नहीं सकता है कि एसी चल भी रहा है, इतना साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। 2 सालों के अंदर भाई काफी सारे एसीओ में मैंने देखा है कि नॉइज आनी शुरू हो जाती है, ब्लोअर में आवाज आनी शुरू हो जाती है। खास करके जो बजट एसी होते हैं, इसमें कोई भी ब्लोअर के अंदर से आवाज नहीं आ रही, कोई नॉइज नहीं आ रही है।
क्वाइट मोड यूज करोगे तो पंखा तक आवाज करता है भाई, पंखा तक, ये आवाज ही नहीं करता भाई। जीरो जीरो नॉइज इंडोर यूनिट की क्वाइट मोड ऑन करने के बाद। साथ में 5-in-1 मोड दिया है। C1 के ऊपर पावर सेव करेगा, C1 के ऊपर थोड़ी कम पावर सेव करेगा, C3 के ऊपर थोड़ी कम, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब कि ये टनज को चेंज करने वाला इन्होंने 5-in-1 मोड इसमें दिया है, ठीक है ना। 5 फैन स्पीड है और बाकी ये 4 वे स्विंग है। यहाँ पे आप इसके स्विंग को ये वर्टिकली हॉरिजेंटली, ठीक है ना, यहाँ पे आप 4 वे स्विंग को यहाँ पे सेट कर टाइमर लगा सकते हो, ठीक है ना। मोड के ऊपर ड्राई मोड, फैन मोड, ऐसा करके कूलिंग मोड, ठीक है ना, ऐसा देखने को मिलता है। मतलब इंडोर जो है वो ज़बरदस्त है, छोटा जरूर लगता है बट कूलिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 10x10 का रूम है भाई, और यहीं पे मेरे सामने लगा है एसी। और अगर बाहर से आता हूँ यहाँ तक तो भाई ये 1 मिनट के अंदर अंदर कूल करना शुरू कर देता है। काफ़ी सारे एसी, डेकिन के एसी को मैंने देखा है कि वो कूल करने में बहुत टाइम लगाता है ये कूल करने में बहुत ही माहिर है भाई, एक्सपर्ट है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, कूल करने में बहुत ही माहिर है। बटन दबाया, कूल करना शुरू, 1 मिनट के अंदर अंदर कूलिंग शुरू, और 10 से 15 मिनट के अंदर आपको गर्मी लगनी बंद। 20 मिनट तक आपका फुल जो है रूम ठंडा चिल्ड कर देगा। अगर आप फुल कैपेसिटी के ऊपर चलाओगे, जिससे एच सी मोड, हिमालय कूल मोड के ऊपर चलाओगे, यहाँ पे दिया है एच सी मोड। एच सी मतलब ये फुल पावर पे चलेगा ये वाला एच सी के ऊपर, ठीक है ना। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फिल्टर वगैरह भी अच्छे हैं, ठीक है ना। मतलब कि हाँ, बिल्ड क्वालिटी वैसी आप एक्सपेक्टेशन मत रखना जो एलजी की है, डेकिन की है, क्योंकि वो महंगे हैं, ठीक है ना। और आउटडोर यूनिट भी नॉइज ऐसा नहीं है घोड़ घोड़, ऐसा ज़्यादा आपको कोई इरिटेट करेगा नहीं, कोई नहीं, नॉर्मल है। जब नया नया चलाओगे तब थोड़ा आवाज़ करता है, जब थोड़ा सा चल जाता है तो भाई नॉर्मल इसकी फ़ैन की स्पीड आउटडोर यूनिट की आती है। आउटडोर यूनिट वैसा ही है जैसे पहले दिन से था अब तक, ठीक है ना। कोई भी उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, धूप से कलर वगैरह उड़ जाता है या फिर जंग वगैरह लग गया, ये वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और दोनों इंडोर के अंदर भी और आउटडोर यूनिट के अंदर भी ब्लू फिन की कोटिंग की गई है, जिससे क्या है जंग वगैरह नहीं लगता है कंडेंसरों के ऊपर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। 32 एम्पेयर की जो मैंने एमसीबी लगाई है और 10 एमएम की जो है एल्यूमिनियम वायर लगा के अपने इसको पावर दी है, ठीक है जी। और भाई ये एक इस एसी के अंदर भाई एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि ये बिजली कम कंज्यूम करते हैं। क्योंकि भाई इसमें ना मैंने एक चीज़ टेक्नोलॉजी देखी है जो एलजी में भी मेरे को देखने को नहीं मिली, ठीक है ना। क्वाइट मोड तक एलजी के एसी में देखने को नहीं मिलता, वो थोड़ा नॉइज करता रहता है, ये बिल्कुल भी नॉइज नहीं करता है। और उसका आउटडोर यूनिट ज़्यादा कर, इसका कम करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसमें टेक्नोलॉजी क्या है जो पावर सेव करती है, टनज चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भाई इसकी टेक्नोलॉजी पता क्या है, जब आप रात में क्वाइट मोड लगा के सो जाओगे, और सबसे बड़ी बात आपको 27-28 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर रखना है। अगर आप इससे कम रखोगे तो बिजली का बिल ज़्यादा ही आएगा। अगर आप चाहते हो बिजली का बिल कम आए तो आपको 27-28 पे रख के क्वाइट मोड के ऊपर रख के सो जाना है, ठीक है ना। बंदे ज़्यादा है रूम में फिर तो टेम्परेचर कम करना ही पड़ेगा। 2 से 3 बंदे हैं तो 27-28 मेरे को लगता है कि इनफ है। मैंने क्या देखा है पता है ये क्या करता है ऐसी, ये चिल्ड करने के बाद, रूम चिल्ड करने के बाद एक समय आता है जब ये ठंडी हवा फेंकना बंद कर देता है थोड़े समय के लिए, फिर ठंडी हवा चालू कर देता है। जैसे नॉन इन्वर्टर एसी करते हैं, कंप्रेसर बंद हो गया जी, फिर चालू हो गया, फिर कम बंद हो गया का है इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर की तरह काम करता है। आई थिंक ये पावर सेव करने की कोशिश करता है। ये टेक्नोलॉजी एलजी के एसी में भी मेरे को देखने को नहीं मिली। वो ठंडी हवा फेंकता ही रहता है, फेंकता ही रहता है, वो ठंडी हवा फेंकना बंद ही नहीं करता है, ठीक है ना। जिससे क्या है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। एलजी का एसी है वो मेरे वाला 1.5 टन 5 स्टार है वो, ये 1.5 टन 3 स्टार है। मैंने अपने बिल में ये चीज़ देखी है कि इसको लगाने के बाद भाई बिल के अंदर कुछ ज़्यादा बढ़ाव देखने को नहीं मिला, समझ पा रहे हो ना। तो ये एसी जो है मैंने 29,000 का लिया था। ये एसी भाई बजट रेंज के अकॉर्डिंग मेरे बजट में भी आ रहा था, आपके बजट में भी ये आएगा। और बजट के साथ साथ
बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ नॉइज लेवल भी है नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ मेरे भाई कूलिंग जबरदस्त कर रहा है, तो आपको और एसी में क्या चाहिए, ठीक है ना। तो है मेरी तरफ से ये फुल्ली रेकमेंड, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सो आप चाहते हो आप चाहते हो इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। इसमें इसमें इसके कुछ नए मॉडल आए हैं 2026 के, और पुराना आपको नहीं लेना है, 2024 वाला है मेरा, ये वाला नहीं लेना, मैंने आपको बोल दिया ये अच्छा है। हाँ, तो आपको कोई पुराना सेलर अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, लोकल, ठीक है ना, ऑफलाइन ऐसे कोई बेच रहा है, पुराना पुराना नहीं लेना, नया लेना 2026 मॉडल ओनिडा का, सेम इसी सेगमेंट का, सेम इसी प्राइस का। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पुराना नहीं लेना, क्योंकि नए वाले के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे नए अपडेट किए हैं, ठीक है जी। नए अपडेट क्या किए हैं, जैसे कि ये 5 in 1 है, नया वाला 9 in 1 है। 9 in 1 का मतलब ये है कि आप टनज को ना काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हो। ऑटो पे रखना है 40 डिग्री से लेके 115 डिग्री, 40% से लेके आप इसको 115% तक टर्बो कूल मोड तक इसको यूज कर सकते हो। एक पावर कूल होता है, एक टर्बो कूल इसमें फीचर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। एक सुपर कूल है, एक काफी सारे एफिशिएंट कूल मोड है, मतलब कि ये वाला मेरा एसी है 5 in 1 है। नया वाला 2026 मॉडल वाला जो फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है वो 9 in 1 है। साथ ही साथ मैंने बताया कि मेरे एसी में ब्लू फिन टेक्नोलॉजी है, नए एसी में गोल्ड फिन टेक्नोलॉजी है। ब्लू फिन और गोल्ड फिन में क्या दिक्कत है, क्या खूबी है। गोल्ड फिन जो है वो प्रीमियम किस्म की जो है कोटिंग होती है, जो नाले वगैरह के पास रहते हैं, घर में जिनका घर नाले वगैरह के पास है, सो उनको गोल्ड फिन वाली टेक्नोलॉजी वाला ही इसी लेना चाहिए। सो पता क्या है, नाले वगैरह में से जो गैस निकलती है वो कंडेंसर को खराब करती है। गोल्ड फिन वाली टेक्नोलॉजी वाला एसी लोगे तो ये दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक, कंडेंसर खराब नहीं होगा। साथ साथ जंग से बचाएगा। और सबसे मेन मुद्दा पता क्या है, नए वाले एसी के अंदर जो 1.5 टन मैं आपको बता रहा हूँ ओनिडा का एसी 2026 वाला, वो उसमें आउटडोर यूनिट में भी गोल्ड फिन टेक्नोलॉजी है, और इंडोर के अंदर भी गोल्ड फिन टेक्नोलॉजी दी गई है। साथ साथ रिमोट ऐसा ही देखने को मिलेगा, बैकलाइट वगैरह होगी। आर बत्ती गैस नए वाले में भी देखने को मिलेगी 2026 वाले में। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मेरा एसी है ना, इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 160 से 280 है। नए वाले के अंदर पता कितनी है, 145 से लेके 290 है वोल्टेज रेंज। मतलब कि बिजली को कम ज़्यादा से बचाने के लिए, नहीं, कम बिजली के अंदर भी ये काम करता रहेगा, इतना एफिशिएंट है। पहले से ज़्यादा अपग्रेडेशन, पहले से ज़्यादा इन्होंने अपडेट अपडेट पहले से ज़्यादा इन्होंने अपडेशन की है। नए वाले एसी के अंदर एक और टेक्नोलॉजी है, फ्रोस्ट ऐसे करके क्लीन टेक्नोलॉजी ये बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो टेक्नोलॉजी है, पहले बर्फ जमाती है आपकी कंडेंसर कॉइल के ऊपर, फिर बर्फ बर्फ को पिघला देती है, और ड्रेन पाइप के द्वारा उसको पानी जो होता है उसको बहा देती है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो है कंडेंसर कॉइल के ऊपर ना अगर कोई धूल मिट्टी जमी होगी तो वो अपने आप ही क्लीन करता रहेगा। ऑटो ऑटो पे होता है, उसकी मर्जी है, जब उसको लगेगा क्लीन करना है तो क्लीन करता रहेगा। इससे क्या आपकी जो है कंडेंसर कॉइल जो है साफ सुथरी रहेगी, और मुश्क वगैरह जो बदबू आती है वो नहीं आएगी इंडोर यूनिट से, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे फीचर हैं जो नए एसी में देखने को मिल रहे हैं। आयशा रेटिंग भी ओल्ड वाले के अंदर 3 पॉइंट कुछ थी, इसके अंदर भाई आयशा रेटिंग भी इन्होंने नए वाले एसी के अंदर कर दी है, जो है 4.41। समझ पा रहे हो ना, मतलब कि अगर आप भाई नया टेक्नोलॉजी वाला लोगे तो वो अच्छी बात है। बट हाँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आप बताना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से फुल्ली रेकमेंड है, पुराने वाला नहीं, नए वाला 2026 वाला लेना, क्योंकि उसमें फीचर नए ऐड कर दिए गए हैं। कूलिंग कैपेसिटी हो सकता है सेम ही है, बट फीचर ज़्यादा मिल रहे हैं। हाँ, जो इसी मेरे पास है, जितना इसकी हाइट है, विड्थ है, जिसकी जितनी इसकी हाइट है, जितना इसका जो चौड़ापन है, लंबाई है, सेम नए एसी में भी वैसा ही मिलेगा, आउटडोर यूनिट भी वैसा ही मिलेगा। हाँ, उसमें टेक्नोलॉजी का फ़र्क है थोड़ा ना, वो भी 100% कॉपर है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, आर बत्ती गैस। तो भाई
मैंने क्या किया अपनी एसी में, आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी स्टेबलाइजर नहीं लगाया है, बट आपको स्टेबलाइजर जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि भाई पीसीबी अगर आपको लंबे समय तक यूज करनी है, एसी यूज करना है, आप चाहते हो पीसीबी में कभी दिक्कत ना आए, तो आप जरूर एक भाई अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर लगाएं। हाँ, कंपनियां बोलती हैं स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज रेंज इन्होंने काफ़ी अब बढ़ा दी है। पहले 160 से 280 थी, अब 145 से 290 हो गई है, ठीक है। तो भाई फिर भी मैंने भी स्टेबलाइजर लगाया है। मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई फोटो में, वीडियो में, कि स्टेबलाइजर नहीं लगाया है, एमसीबी नहीं दिखाई दे रही, बट भाई मैंने स्टेबलाइजर लगाया है। वो मैंने पता कहाँ लगाया है, मैंने अपने मेन यहाँ पे सप्लाई होती है, जहाँ पे मेन एमसीबी लगी होती है ना, वहाँ पे भाई मैंने स्टेबलाइजर लगाया है। वो भी बड़ा वाला स्टेबलाइजर लगाया है। मेन जो स्टेबलाइजर होता है, मेन लाइन स्टेबलाइजर उसे बोलते हैं, 7.5 किलोवाट का। उससे क्या है, 2 एसी चल जाते हैं, बाकी मेन लोड वगैरह चलता है, इन्वर्टर वगैरह, फ्रिज वगैरह चल जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे लगाने का पता क्या फायदा है, एक तो भाई वो जो मेन स्टेबलाइजर है वो कॉपर वाला है, 100% कॉपर वाला। वो पता क्या करता है, वो एक तो पूरे घर का लोड मैनेज करता है, कम ज़्यादा बिजली से बचाता है अप्लायंसेस को, और एसी को भी बचाता है। और एसी की लुक भी खराब नहीं होती है कि लेफ्ट साइड लगा है स्टेबलाइजर गंदा लगे, राइट साइड लगा है स्टेबलाइजर गंदा लगे। तो इसमें गंदे लगने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप स्टेबलाइजर अगर आप मेन लाइन लगा लोगे, बड़ा स्टेबलाइजर लगा लोगे, उसमें आपके घर की भी सेफ्टी है, एसी की भी सेफ्टी है, ठीक है। पीसीबी आपका खराब नहीं होगा जल्दी। वैसे पीसीबी के ऊपर कोई गारंटी वारंटी नहीं है, बट फिर भी पीसीबी के ऊपर कोई गारंटी, पीसीबी के ऊपर वैसे गारंटी वारंटी नहीं है। वैसे पीसीबी में कोई दिक्कत नहीं मेरे को आई, ठीक है ना। मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है। सो स्टेबलाइजर का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, नए वाले एसी का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको परचेज करना है तो आप जरूर करें, मेरी तरफ से फुल्ली रेकमेंड है। अभी तक मेरे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है, ना ही बिल्ड क्वालिटी में, ना ही कूलिंग में, ना ही कोई ऐसा सर्विस में इश्यू है। मेरे एरिया में सर्विस भी अच्छी है, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंड है, मैं लिंक दे रहा हूँ। आप जाके नया वाला परचेज करना जो फ्लिपकार्ट के ऊपर है, ठीक है ना। पुराने वाला मत लेना, क्योंकि पुराने वाले में फीचर कम है, नए वाले में फीचर ज्यादा ऐड कर दिए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई को प्रार्थना सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन वीडियो ऑल दिस किस्मत, जय हिंद।